नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव जरूर हो गए हैं। बीजेपी की कोशिश है कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को शिकस्त दिया जा सके। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए एक नारा भी गढ़ दिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि यह नारा दिल्ली की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी की पूरी मोदी टीम को अपने चाणक्य नीति से ऐसा चित कर रखा है कि बीजेपी के जो चाणक्य है अमित शाह, वो भी चौंक उठे हैं कि आखिर अमित शाह जो है वो करे तो क्या करे बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाने के लिए। आप सभी को पता है, चुनाव से पहले जनता को खूब लुभाने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जाती है। ऐसे में बीजेपी वालों के लिए एक और मुश्किल अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया है, संजीवनी योजना। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा बवंडर जो है बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो बवंडर बीजेपी के लिए बना है संजीवनी योजना। इस योजना को लाकर अब दिल्ली के बुजुर्गों को फायदा पहुंचाने का पूरा जो स्कीम है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ला दिया गया। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, चाहे वो सरकारी अस्पताल का हो या फिर प्राइवेट। सभी इलाज की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। केजरीवाल ने यह भी बताया है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर घर जाकर बुजुर्गों की इस योजना का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे बुजुर्गों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। ये कदम सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बुजुर्ग इस योजना से वंचित ना रहे। इस योजना में कोई भी आय सीमा नहीं होगी, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या एवब पॉवर्टी लाइन के तहत कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि यदि उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो संजीवनी योजना को लागू किया जाएगा। ये योजना दिल्ली के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित होगी। वहीं इस योजना का आयुष्मान, जी हां, अगर आप इस योजना से और आयुष्मान योजना से कंपेयर करें तो कौन बेहतर है, आप खुद डिसाइड करें दोस्तों, आप खुद तय करें, क्योंकि दोनों योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूं। संजीवनी योजना दिल्ली में बहुत अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करेगी। आयुष्मान योजना भारत के तहत केवल 70 साल या उससे अधिक आयु के लोग पात्र होते हैं। दोस्तों, आयुष्मान योजना, जी हां, आयुष्मान भारत योजना के तहत केवल 70 वर्ष या उसके अधिक आयु के लोग ही पात्र होते हैं। यह बीजेपी का लाया गया योजना है, आयुष्मान भारत योजना। यहां पर सिर्फ 70 साल के या उससे अधिक उम्र के लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर्फ 10 लाख नागरिकों को कवर देता है, जबकि संजीवनी योजना 25 लाख नागरिकों को लाभ प्रदान करती है। आयुष्मान योजना के भारत के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार प्रदान करता है, जबकि दिल्ली आरोग्य कोष प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का उपचार प्रदान करता है। दिल्ली के किसी भी नागरिक को यह तय नहीं करना पड़ेगा कि इलाज के समय किस परिवार के सदस्य को चिकित्सा देखभाल मिलेगी। आयुष्मान भारत में कई ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि आपके पास पक्का घर है या 1-2 पहिया वाहन भी है तो आपको उपचार से वंचित कर दिया जाएगा। संजीवनी योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुली रहेगी। जिसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, अन्य कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई कागजी कार्रवाई भी इस योजना के तहत आपको नहीं उठानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत घोटाले से प्रभावित है, ये भी, जी हाँ, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आयुष्मान योजना जो है मोदी जी का, वो घोटाले से प्रभावित है। इस घोटाले के बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इस घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि नियंत्रक और महालेख परीक्षक कैग के अनुसार नकली लाभार्थी
मरे उपयोगकर्ताओं को भुगतान और करोड़ों रुपए की बकाया वसूलियों ने असली मरीजों को उपचार करने के लिए संघर्ष करना पड़ जा रहा है इस आयुष्मान योजना के तहत। इसके विपरीत हमारी स्वास्थ्य योजना का एक सिद्ध जीवन रक्षक है। हमारे कार्यक्रमों के तहत अब तक 4.3 लाख दिल्ली वासियों को मुफ्त उपचार, जांच और अन्य सेवाएं प्राप्त हो चुकी है और 170 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं ताकि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जा सके। वहीं आपको दोस्तों याद होगा, अगर याद नहीं भी है तो चलिए मैं आपको याद दिला देती हूं कि बीजेपी ने, जी हाँ, बीजेपी की तरफ से हमारे प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ साल पहले आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या ये बीजेपी की स्कीम सफल हुई या नहीं हुई, आप खुद दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट को उठाकर पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी कि कैग ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लफ्जों में यह खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जी हां, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई है कि इस योजना में लगभग 7.50 लाख लाभार्थियों का मोबाइल एक ही था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की गई, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट शामिल किए हैं। कैग की वेबसाइट पर मौजूद इस ऑडिट रिपोर्ट में नंबरों का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। वहीं इंडिया टीवी की भी रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देना है। लेकिन अब यह योजना एक घोटाले का पूरी तरीके से शिकार हो चुकी है, जिसमें कई लोगों के जीवन से खेल भी खेला गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है दोस्तों, जिसमें फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं। इस घोटाले के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अभी 2 दिन पहले की दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट कहती है, जी हां, दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 212 अस्पताल पर ईडी की नजर, 40 करोड़ की पेमेंट रुकी पड़ी है। यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयुष्मान योजना, जिसके तहत लगातार गड़बड़ियां, धांधलियां, करप्शन निकलकर सामने आ रहा है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।